नमस्कार, आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्रोनाउंस प्रोनाउंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आप कहेंगे कि रे एक बक्से के अंदर दिस दैट दिस दोज, इन चारों को आपने बंद कर दिया और इन्हीं को एक और कह रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, निचवा इसको इन्हीं को बता रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, ये चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चारों वर्ड इनको आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी ये है। बट आप जब ये और ये परीक्षाओं में आते हैं, परीक्षा निकालना है तो बने रहिए, परीक्षा नहीं निकालना है, पढ़ लिख के ठेला ही लगाना है तो ठीक है, छोड़ के जा सकते हैं, यू कैन गो। ये चारों वर्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अगर आपको कोई पूछे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कितने हैं, संख्या में 4 हैं। कौन कौन है? दिस दैट दिस दोज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर आपसे कोई पूछे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कितने हैं, वो भी संख्या में 4 हैं। कौन कौन है? दिस दैट दिस दोज। तो अंतर क्या है? पूछता है ना सीआईडी में, प्रदुम दया कुछ तो गड़बड़ है, तो अंतर क्या है? अंतर जानने के लिए आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। जब ये सेंटेंस में प्रयोग किए जाएंगे, पहली बात की डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स देखिए, एडजेक्टिव का काम क्या है? क्वालिफाई करना, किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना, या नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देना। ऐसे वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन में कुछ जोड़ देते हैं एडजेक्टिव कहलाते हैं। कुछ जोड़ते हैं, क्वालिफाई करेंगे उसको। अब वो खराब भी हो सकता है, वो गुण, दोष, अवस्था, संख्या, ये सब चीजों को बताते हैं। अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन का क्या काम है? प्रोनाउन वो है जो नाउन के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर होना भी चाहिए। अब देखिए यहां पर अब कैसे पहचान में आएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउंस होते हैं, पहले प्रोनाउंस थे, वो पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज को शो करते हैं। आप जानते हैं कि दिस और दैट, ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है दोनों, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये दिस और दैट क्या करते हैं? ये दिस जो है और दैट, दिस क्या करता है? किसी पास की चीज को पॉइंट आउट करता है या शो करता है। जैसे दिस इज ए चेयर, दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए ब्लैक बोर्ड, दिस इज ए गर्ल, यह एक लड़की है, यह एक लड़का है, इस तरह। दैट क्या करेगा? एक चीज जो दूर है उसको बताता है। दैट इज ए टेबल, दैट इज ए बैग, दैट इज ए गर्ल, दैट इज माई मदर, इस तरह। दीज क्या करता है? दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दीज ये एक से अधिक अर्थात प्लूरल नंबर में कोई जब चीज होती है तो उनको जो है ये पॉइंट आउट करता है या शो करता है। आप जानते ही है या नहीं जानते तो जान लीजिए। दीज आर गर्ल्स, दीज आर बॉयज, दीज आर डस्टर्स, दीज आर बुक्स, ये हो गया। दोज क्या करेगा? दोज जो है इसमें, ये दोज जो है एक से अधिक जो चीजें हैं वो जो दूर हैं उनको बताता है। दोज आर बॉयज, दोज आर बॉयज, दोज आर गर्ल्स, हाँ, दोज आर मेन, वे आदमी है, इस तरह। तो ये आप देख सकते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करेगा? ये पॉइंट आउट करता है किसी चीज को, किसी एक चीज हो उसको भी जो पास में है, जो चीज अकेली है पास में है तो उसके लिए दिस, दूर है सिंगुलर नंबर में है दैट का प्रयोग। एक से अधिक है अर्थात प्लूरल नंबर में है, मोर देन वन है
तो उसके लिए दीज का प्रयोग, और अगर यह जो है अगर चीजें दूर है, प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है, तो उनके लिए दोज का प्रयोग करता है। जैसे आप देखें इस वाले चार्ट में, दिस इज अ चेयर, यह एक कुर्सी है। दिस इज अ चेयर, यह कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। यहां पर दिस इस सेंटेंस में क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि ये चेयर को बता रहा है, चेयर पास में है, यह एक चेयर है। अगर यही चेयर अगर दूर है तो आप बोलेंगे दैट इज ए चेयर, दैट इज ए चेयर। तब इस सेंटेंस में भी दैट क्या होगा? प्रोनाउन होगा, क्योंकि वो चेयर को बता रहा है जो चेयर दूर है। यहां पर मैंने दैट इज ए टेबल लिख दिया है, वह मेज है। देखिए पॉइंट आउट कर रहा है, उसको शो कर रहा है। इसी प्रकार दीज आर गर्ल्स, अगर एक से अधिक लड़कियां हैं या चीजें हैं, प्लूरल नंबर में है, पास में है, तो दीज का प्रयोग। इस सेंटेंस में दीज आर गर्ल्स, ये प्रोनाउन है। दीज यहाँ क्या है? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। बिठा लीजिए दिमाग में, 4 ही होते हैं। दोज भी क्या है? दोज प्रोनाउंस है, हाँ। और ये जो है एक से अधिक या प्लूरल नंबर वाली चीजें जो दूर होती हैं, द थिंग्स विच आर फार अवे, उसके लिए दोज का प्रयोग किया जाता है, उनको बताने के लिए, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, ये बताने के लिए, या पॉइंट आउट करने के लिए, शो करने के लिए। 2000 गर्ल्स, 2000 बर्ड्स, वे चिड़िया हैं। इन चारों उदाहरणों में दिस, दैट, दीज, दोज, ये इस वाले में चेयर को दिस जो है पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि दैट इस वाले में टेबल को पॉइंट आउट कर रहा है, जबकि दीज इसमें गर्ल्स को, जबकि लास्ट में दोज जो है यहाँ पर चिड़ियों को पॉइंट आउट कर रहा है या शो कर रहा है, बता रहा है। इसलिए इस उदाहरण में यह जो है ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये क्या है? प्रोनाउंस है। आइए इस वाले को लेते हैं, दिस चेयर इज माइन। अब इस वाले में डेमोन्स्ट्रेटिव, आप जानते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी वही है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी है। अब कैसे पता चलेगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वाक्य में? कैसे आप फिक्स है डिटरमिन करेंगे या डिक्लेयर करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है या फिर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है? ये तो एकदम जुड़वा बच्चों वाली बात हो गई। कैसे जान पाएंगे? है यहाँ पर ट्रिक है। दिस चेयर इज माइन, दिस चेयर इज माइन, इस वाक्य में दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस, यह कुर्सी मेरी है, दिस चेयर इज माइन, यह कुर्सी मेरी है। ये देखिए दिस जो है ठीक नाउन के पहले लगा हुआ है। दिस चेयर इज माइन, यह कुर्सी, यहां पर क्या है? यह एक कुर्सी है। आप यह एक कुर्सी है, यह एक कुर्सी है। यहां पर आप दिस का प्रयोग अकेले देख रहे हैं, इसलिए यहां पर दिस, दैट, दीज, दोज, इनके साथ देखिए कोई भी नाउन नहीं लगा हुआ है। तो इस वाले वाक्य में सब प्रोनाउन है। इस वाले वाक्य में आप देखिए दिस चेयर, यानी कि दिस के ठीक बगल में, और ये दिस जो है इसी चेयर को बता रहा है, तुरंत उसी पर दबाव बना रहा है, यानी कि उसके ठीक साथ है। तो अगर साथ है दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद में अगर कोई नाउन आ रहा है तो समझ लीजिए कि उस वाक्य में उनका प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम ही है नाउन में कुछ जोड़ना, टू ऐड समथिंग इन नाउन। The words that add something in nouns are called adjectives. आप देखिए this chair is mine, यहाँ पर चेयर के ठीक पहले दिशा के, हाँ, चेयर के बारे में कुछ बता रहा है, चेयर में कुछ जोड़ रहा है, इसलिए यहां पर दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। That table is mine, that table is mine, यहां पर that के ठीक बगल में एक नाउन आ रहा है, देख रहे हैं? यहां पर दैट जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टेबल में कुछ जोड़ रहा है। आप देखिए दैट टेबल, वह मेज, हाँ, वह मेज मेरा है, हाँ, वह मेज मेरा है। ये नहीं कि वह मेज है, हाँ, या वह मेरा मेज है। दैट इज माई टेबल, अगर इस तरह रहता फिर दैट का प्रयोग, अगर इसको हम बदल दें, दैट इज माई टेबल, दैट इज माई टेबल। अब यहां पर अगर आप देखें तो इस वाले सेंटेंस में यह प्रोनाउन हो गया, देख लीजिए, दैट इज माई टेबल, दैट, ये जो है यहां पर क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव दैट रहता, दैट, दिस, दीज, दोज, ये चारों में से अगर ये एडजेक्टिव रहते तो ठीक इनके बगल में एक नाउन आ जाता। लेकिन इस वाले वाक्य में आप देख सकते हैं दैट इज माई टेबल, दैट जो है अकेला है,
इस वजह से ये प्रोनाउन है। देखिए प्रोनाउन जब वो रहेगा दिस दैट दिस दोज, अगर वाक्य में प्रोनाउन के रूप में है तो वो अकेले रहेंगे। देखिए वो ऑफन अकेले रहेंगे। यहां पर देखिए दिस चेयर इज माइन, चेयर के ठीक पहले दिस आता है, यानी कि चेयर नाउन है, यह नाम है किसी चीज का। हाँ, और उसी के मैं कुछ उसी में कुछ ऐड कर रहा है दिस। हाँ, उसके ठीक पहले आके कुछ ऐड कर दे रहा है। दैट टेबल इज माइन, देखिए टेबल के ठीक पहले दैट आ रहा है। यहाँ पर इस वाक्य में भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में है। दीज गर्ल्स आर माई सिस्टर्स, यहाँ पर देखिए नाउन है, इसमें कुछ ये दीज जोड़ रहा है, इसलिए यह दीज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर दोज बर्ड्स, दोज के ठीक बाद में जो देख रहे हैं, तो दोज के ठीक बाद में या एक नाउन है, या नाउन के ठीक पहले दोज लगा हुआ है, इसलिए इस नाउन में यह कुछ जोड़ रहा है। इसलिए इन चारों उदाहरणों में आप इनको जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में समझें, ना कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में। डेमोन्स्ट्रेटिव अगर प्रोनाउन होंगे तो वो अकेले होंगे, जैसा कि इन वाक्यों में है, दिस इज ए चेयर, दैट इज ए टेबल, दीज आर गर्ल्स, दोज आर बर्ड्स। या फिर इस वाले में दैट इज माई टेबल, देखिए दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, हाँ दोज बर्ड्स आर फ्लाइंग, इसमें क्या है देख लीजिए। तो यही ऐसे फिक्स कर लेंगे। अगर वाक्य में अगर आप देखें कि सेंटेंस में किसी नाउन के ठीक पहले ये दिस दैट दीज दोज आ रहे हैं, तो फिर उन वाक्यों में वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स इन दोज in there in that sentence or in those sentences they are working as the demonstrative adjective, not as demonstrative pronoun demonstrative pronoun के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। तो यही पहचान है, इस तरह आप पहचान कर पाएंगे। दिस दैट दिस अकेले है वाक्य में, उनके बगल में कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए उनके बाद कोई नाउन नहीं आ रहा है, तो यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर ठीक उनके बाद में कोई, जैसे इन वाक्यों में आप देख सकते हैं दिस चेयर, दैट टेबल, दीज गर्ल्स, दोज बर्ड्स, तो ये समझिए कि यहां पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप फिक्स कर पाएंगे, डिटरमिन कर पाएंगे कि किस वाक्य में जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और किस में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में काम कर रहे हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। मैं समझता हूं कि आप इस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की इस भेद को समझ गए होंगे और वाक्यों में इनको ये आप डिटरमिन कर पाएंगे, फिक्स कर पाएंगे कि ये वहां पर किस तरह काम कर रहे हैं, वेदर दे आर वर्किंग एज प्रोनाउंस और वर्किंग एज एडजेक्टिव्स। जय हिंद।